रोड पे सारे उकाड़े दिखते हैं। यहाँ का पब्लिक मेन यही है। हमें घेर लिया इन्होंने सबने। कोई कह रहा बाहर निकलो। ओपन 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 ओपन, इट इज़ वेरी हॉट। इनफैक्ट भाई 140 रुपये लीटर हो गया इंडिया के हिसाब से। तो लगभग 1.5 घंटे बाद हम कोटोनू से वीदा पहुँच गए हैं। जय हिंद, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हम अभी हैं रिपब्लिक ऑफ बेनिन के शहर कोटोनू में। ये यहाँ का एक कमर्शियल हब है और सबसे बड़ा शहर भी है बेनिन का। बेनिन की आबादी लगभग 1 करोड़ 20 लाख ही है। छोटा सा ये देश है, वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। और इस शहर को हमने घूम लिया। इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्टो नोवा। वहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं था देखने को। बीचेस थे, बीच पे हम हो आए, मार्केट में हम हो आए और अभी हम जा रहे हैं वीदा। वीदा यहाँ का एक हिस्टोरिकल टाउन है जहाँ से स्लेव पोर्ट की शुरुआत हुई थी। वहाँ पर 1-2 और भी अट्रैक्शन है। तो हम जाएंगे वीदा। ये एक फ्रेंच नेशन है, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। तो वीदा अगर आपको सर्च करना हो तो उसकी स्पेलिंग है OUIDAH। ओइदा हम अगर अपने हिसाब से पढ़ेंगे तो ऐसे है, लेकिन फ्रेंच में उसे वीदा बोला जाता है। तो हम जा रहे हैं वीदा। ये यहाँ पर यार मूंगफलियाँ बहुत बिकती हैं। ये अंदर से गीली गीली होती है और बहुत स्वाद होती है खाने में। यहाँ की मूंगफली ऐसे गीली सी होती है, स्वाद होती है। हमने ली है थोड़ी सी मूंगफली। 200 200 में लिया लगभग, मतलब 30 इंडियन रुपीज़ में। थोड़ी सी भाई हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने भी कहा मेरे को भी, तो 200 की हमने ले ली, 200 की भाई को दे दी। 200 यहाँ के जो सीफा है उसकी करेंसी का दोबारा से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो है, मतलब इंडिया का जो 1 रुपया है उसके यहाँ पर 7 रुपये 80 पैसे मिल जाते हैं। इनके जो 7 सीफा है 7.80 सीफा मिल जाता है। तो 8 मान लो, मोटा मोटा 7.5 मान लो, कुछ भी मान लो। वीदा जाने के लिए हमने बुक की है टैक्सी। और यहाँ पर देखो भाई, ये नंबर होते हैं कार्स के। ये यहाँ पे और भी लोकल कार खड़ी हैं, उनके नंबर भी देख लो। लैंड क्रूज़र, कार वगैरह का शौक़ है यहाँ पर वेस्ट अफ्रीका में लोगों को। नाइजीरिया में भी बहुत अच्छी कारें थी, घर थे बहुत अच्छे। मेरे को भाई लोगों ने बताया जो जिनके साथ मैं था कि भाई यहाँ कार का और घर का लोगों को बहुत शौक़ है। यहाँ पे बुलाते ऐसे हैं जैसे हम वहाँ पे डॉग को बुलाते हैं ना। अगर ऐसे करो तो सारे देखते हैं। टैक्सी हमने नहीं की भैया, विचार बदल दिया है, क्योंकि टैक्सी वाला मांग रहा था वीदा तक जाने के लिए 30,000 सीफा, जो कि ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब 4,000 रुपये मांग रहा है। वीदा यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है और पौने घंटे का रास्ता है, क्योंकि खाली है सब कुछ। आप देख ही रहे होंगे, सब खाली खाली दिख रहा होगा। एक तो आबादी नहीं है, पूरे देश की आबादी कम है। दूसरा आज संडे है, तो हम अभी जा रहे हैं भाई थोड़ा सा बजट वाला प्रोग्राम करने। वो ये है कि हम यहाँ से जाएंगे सरकारी बस स्टॉप तक। कोशिश की है पब्लिक टैक्सी वाला जो है वहाँ से देखते हैं कोई जुगाड़। तो भाई आप बजट वाला काम करते हैं, मस्ती में चलते हैं। भाई ये मेरा बैग रख लिया, भैया पीछे बैठ गए हैं, मैं भी बैठा हूँ। यू ड्राइव, नो प्रॉब्लम, नो वाला, बैठ जा भी रहे। भाई को हमने जो टिप देनी थी दे दी है। मेसी बापू कहाँ ले जाते देखते हैं। चलो भाई, अपने का तो भाई ने संभाल लिया बैग, मेरे को जाके बैग बीच में रख लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे ही मज़ा आएगा। सही है ना? संडे को सब बंद होता भाई। अगर घूमने के नाम पे संडे के दिन आ रहे हैं यहाँ, ये यहाँ की सेंट माइकल चर्च है और इसके पास ही वो होटल है। अगर होटल लेना है तो सेंट माइकल चर्च के बिल्कुल आसपास ले लें। यहाँ पर सारा कुछ
इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। सारी शॉप्स वगैरह, शोरूम्स वगैरह यहाँ पर हैं। मैडम ने रास्ता रोक दिया भाई, मैडम से गाड़ी नहीं मुड़ रही। यहाँ पर शहर में पब्लिक टॉयलेट है भाई, ये अच्छी बात है। जैसे हमारे वहाँ होता है मेट्रो स्टेशन वगैरह पे, ऐसे यहाँ शहर के अंदर अंदर था। ये एक स्कूल, ये सारा लोकल एरिया है। कुछ इस तरह दिखता है भाई कोटनू, देख लो। कहीं कहीं से इंडिया की याद आती है, कुछ कुछ हमारे भी गांव शहर ऐसे ही हैं। ये एक बीचों बीच कैनाल सी भी जाती है, छोटी सी, पानी भी है इसमें थोड़ा, देख लो कितना फ़र्क है। यही कैनाल जो है एम्स्टर्डम वालों की बहुत फेमस है, ये इनके पास भी है बेचारों की। लेकिन यही फ्रेंच फ्रूंच ये तो लूट के ले गए सारी दुनिया को। कहाँ भाई चले जा रहे हो? दीवारों पे काफ़ी जगह ग्राफिटी का काम दिखता है। ओकाडा का कल्चर देखो, ओकाडा कितने दिखते हैं रोड पे, सारे ओकाडा ही ओकाडा दिखते हैं। यहाँ का पब्लिक मेन यही है। How much? मैंने वेट। तो भाई आते चिपट गए। ये मेन टैक्सी स्टैंड है यहाँ पर, जहाँ से वीज़ा के लिए बस जा रही है। ये बस क्या है, ये जो टैक्सी होती है छोटी छोटी शेयर टैक्सी, वो है। बात करते हैं हम कैसे जा सकते हैं, देखते हैं। How much? भाई को भाई पैसे थोड़े फालतू दे दिए। 1 person 2000। Take 1000, 2% 2000. भाई 1,000 में हुई है बात, मतलब के 130 इंडियन रुपीस में ये दोनों। आपस में भिड़ गए, पता नहीं किस बात पे। Why? Now this person no go. Why? I dey take motor for Widana. Motor for Vida. Vida. Go for park. अच्छा भाई, ये शायद पार्किंग का चक्कर होगा। ये बीच में से लगा रहे होंगे, वो पार्किंग उस साइड है। वो सही लड़ रहा है, लेकिन अब जो भी है बैठ गए हैं, देखी जाएगी जो हुआ। भाई हमें घेर लिया इन्होंने सबने। कोई कह रहा बाहर निकलो, कोई कह रहा है के अंदर ही रहो, आपस में लगे पड़े हैं। हमारे यहाँ पंगा सा खड़ा कर दिया। ये पंगा भाई बजट और सरकारी वाले कामों का। डंडा डुंडा ले आया। चलो जी आराम से बैठे हैं, लड़ने तो इन्हें देखी जाएगी। ब्रो ओपन 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 ओपन, इट इज वेरी हॉट और गो राउंड। जो मजाक बना दिया ब्रो, गो आगे कर दी। Go, go, चल काका चल चल चल, मजाक ही कर दिया भाई साहब। इन्होंने आपस में कुछ ना कुछ सेटल कर ली, जब हम थोड़ा सा फैले हैं तब जाने दिया है।
वैसे तो कर रहे थे, बाकी बात ठीक है, सब जगह ऐसे ही होता है। हम टैक्सी स्टैंड पे नहीं उतरे, टैक्सी स्टैंड था और जगह, तो वो लाइन में खड़े होंगे, ये हमें बीच लाइन में से ही ला के निकाल रहा था। अभी तो पता नहीं सही जगह पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा। जो टैक्सी वाले थे वो 30,000 मांग रहे थे, 30,000 का मतलब 4500 रुपया, ये 2000 में भैया, ये 2000 में ले जाने लग रहे हैं। 2000 का मतलब इंडिया के लगभग 260 रुपया, मतलब कहाँ 4000 और कहाँ 250 रुपया, बहुत फर्क है। तो भाई एक रास्ता तो पता लग गया, पहुँच जाएंगे तो समझना ही रास्ता ठीक है। सही है, सही है भाई। अब ये 2 मिनट दूर लाके फिर खड़ा हो गया। ये विदेशों में आके ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह लेना ऐसे देशों में ये है बसूड़ी वाला ही काम। वैसे थोड़े पैसे फालतू लग रहे हैं, लेकिन सेफ्टी पे कंसर्न रखना चाहिए, अपनी से थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, साला सुबह से लगे हुए कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। यहाँ पे 1-2 भाई बंद थे, वो सब रात का काम करते हैं, सुबह शायद सोए हुए हैं, संडे का दिन है। ले जाएगा धीरे, व्हाट हैपन, शक्लें खतरनाक है, पता नहीं भाई ढंग से पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा क्या। भाई वही बात होगी, भैया ने बोला कि यार हमने इससे तो बात की नहीं, वो बाहर खड़े हुए लड़के थे, हम उससे बात कर रहे थे, इससे तो पूछ लो एक बार रेट, क्योंकि हमें ना बहुत फर्क लग रहा था, कहाँ 30,000 और कहाँ 2 बंदों के 2000। तो हमने इससे कंफर्म किया है, तो ये बोला भाई 2000 एक बंदे के लेंगे, मतलब 2000 सीफा लगभग 260 रुपये हो गए। चलो फिर भी 260, 520 में वीदा पहुँचेंगे। और मुझे लग रहा है ये शेयर टैक्सी है, तो हम 2 को तो ले नहीं जाएगा, रास्ते में और लोगों को भी ये पिटाता हुआ लेके जाएगा। यार चलो देखते हैं क्या सफ़र में बनती है हमारी। इसका लुत्फ उठाते हैं, लुत्फ उठाना चाहिए, समय पर आपको अपडेट करते ही रहेंगे। मजे लेते हुए चलते हैं, देखी जाएगी। ये एक इनका रोड साइड पेट्रोल पंप है, 3 मशीनें लगी हुई हैं बस। ऐसे स्ट्रक्चर से यहाँ पे बहुत बने हुए हैं, मॉन्यूमेंट टाइप ना, 3-4 मॉन्यूमेंट है, बहुत अच्छे हैं। ये स्टेडियम है भाई इनका, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, आगे पूरा चौक है। सवारी मिल गई है भाई को, चलो बढ़िया है, उसको सवारी मिल गई, एक सवारी और मिल गई है भाई, और अब सवारियाँ लगभग पूरी हो गई हैं। ये इनका स्टाइल है बुलाने का। यहाँ पर 2 ही बातें कर सकते हो आप किसी से, योर नेम, उसके बाद स्पीक इंग्लिश और फ्रेंच, बंदा कहता फ्रेंच, मैन विल बी मैन, ओवर। भैया की बातें खत्म हो गई थी 2 बातों के बाद। तो भाई लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज सीख के आए तो ज़्यादा मज़ेदार है। किसी भी देश में जाना, जगह की अगर लोकल लैंग्वेज आती हो तो मज़ा बहुत है। फिर रुकी है भैया हमारी सवारी एक जगह और, गाड़ी बंद, शायद पेट्रोल ले रहा होगा भाई। नो पेट्रोल ऑन पंप, फिनिश। ये भाई तेल भरवा रहे हैं देसी जुगाड़ से। पीछे पंप है, वहाँ से नहीं भरवा रहा, यहाँ से भरवा रहा। हाउ मच दिस? 5 लीटर? 5 लीटर? कुछ नहीं भाई, लैंग्वेज की बहुत इशू है, लैंग्वेज का पंगा ही है। 5 लीटर है, 6,000 रुपये हाथ में लिए हुए भाई ने। 6,000 का मतलब यार एक तो हिसाब नहीं समझ आता, भाग कर लेना भाई 8 से 6,000 में से भी 500 वापस। इनफैक्ट भाई 140 रुपये लीटर हो गया है इंडिया के हिसाब से। तेल यहाँ बहुत महंगा भी है, नाइजीरिया में बहुत सस्ता है यहाँ तेल। नाइजीरिया में तो 28-30 रुपये लीटर था इंडिया के हिसाब से, यहाँ पर 140 रुपये का हिसाब पड़ा है। पता नहीं भाई, शायद मैं सही हूँ, मैंने देखा है जो हिसाब। बाकी ये बता दो पानी है, क्योंकि कोई लैंग्वेज का पता है। हमें भी छोड़ के चला गया, अपने काम करी जा रहा है। ये भी हमारी जननी को क्या बना रहा है यार, फंस गए ना।
ऐसे कोई स्टाइलिश से ड्राइवर दिखा करे ना, उनको अवॉइड ही करो। ये थोड़ा ज़्यादा इतराते हैं अपने आप में ना, अवॉइड करना आगे से ना भाई गुस्से में। एक बार मैं श्रीलंका गया था, वो भी कुछ ऐसे ही था। और एक बार मैं गोवा गया था, थोड़ा गोवा भी ऐसे ही था। यहाँ पे देखो खुल के आपस में बात कर लेते हैं, लड़का लड़की मजाक कर रहे हैं, कल्चर है अपना अपना भाई। और मुझे हमारा इंडियन कल्चर सबसे अच्छा लगता है भाई, थोड़ी शर्म हया होनी चाहिए। ये गाड़ी का ग्लास टूटा हुआ आगे से तो भैया बार बार वीडियो बना रहे थे अपने फ़ोन से, और फ़ोन में आ रहा था ऐसे ग्लास टूटा हुआ। भैया सोच रहे हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई है जैसे। मैसी बाबू बाय बाय। चलो भाई एक सवारी गई। टोल लगा है भाई 300, यहाँ की जो सीपा है उसका। तो लगभग 1.5 घंटे बाद हम कोटुनु से वीदा पहुंच गए हैं, और यहाँ से हम ये दोबारा से ओकाडा लेके जाने वाले हैं पाइथन टेम्पल। यहाँ पर पहुँच के ये माहौल हो गया है। समझाओ एक बार दोबारा। जब लैंग्वेज नहीं आती तो ऐसा ही होता है। पुलिस थोड़ी सी मदद करने की कोशिश कर रही है। थैंक यू मैसी बापू। थैंक यू मैसी बापू। भाई ने मेरी टैची आगे रख लिया, जो भी ये मेरा सूटकेस आगे रख रहा है उसको थोड़ा पैसे फालतू दे देते हैं। पुलिस वालों ने हमारी मदद की है। गुड पुलिस, बेनिन पुलिस गुड इंडिया। चल भाई अगेन चल पड़ा काफिला यारों का। ये एक पॉपुलर अट्रैक्शन है यहाँ का, टेम्पल दी पाइथन वीदा।